हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर्टेन डेप्थ में जाने पर, अर्थ में कुछ गहराई में जाने पर क्या ग्रेविटी में चेंज आता है या ग्रेविटी में चेंज नहीं आता है। ये जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आज की वीडियो में क्या समझना है, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखिए, जो क्वेश्चन जनरेट होता है मोस्टली कि ये पूछा जाता है कि क्या ग्रेविटी में चेंज आता है सर्टेन डेप्थ में जाने पर या चेंज नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चेंज आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर देखने को मिलता है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से जनरेट होता है कि भाई ग्रेविटी में आप कह रहे हैं कि चेंजेस आते हैं, तो उस चेंज को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो वही हमारी आज की वीडियो का मेन टॉपिक है, मेन टारगेट है। क्लियर? तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम की मदद से हम समझ पाएंगे और समझा पाएंगे बहुत आसानी से कि क्या ग्रेविटी में चेंज आता है सर्टेन डेप्थ में जाने पर। देखिए, एक अर्थ के लिए हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमारी अर्थ है ना। एक और सर्कल बनाया गया, ये ओ ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, अर्थ की सरफेस पर कोई एक पॉइंट डिसाइड करते हैं ए, जहां पर ग्रेविटी जी, ठीक है, सर्टेन डेप्थ में आने पर, इसके लिए हमने डी सिंबल यूज किया है। ठीक है, इतनी डेप्थ पर हम आ रहे हैं, तो डेप्थ के लिए आप कुछ भी सिंबल ले सकते थे, बाकी डी सिंपल है, उसी को यूज कर लिया गया। अब आर क्या है? आर हमारा है अर्थ का रेडियस। ठीक है, आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये तो हमारा एक डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब बात आती है कि सबसे पहले हम ग्रेविटी जो ए पॉइंट है ना, ए लोकेशन पर अर्थ सरफेस पर, उसको लिखते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, ए लोकेशन पर जब हम ग्रेविटी डालते हैं तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप लाइन लिखेंगे, एज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू mg। ये फॉर्मूला आपने काफी सुना होगा। बल्कि फर्स्ट इक्वेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फोर्स इज इक्वल टू में mg और फोर्स इज इक्वल टू में m अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसीलिए हम RHS को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही फोर्स के इक्वल हैं। तो mg इज इक्वल टू में m डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कैंसल आउट करते हैं तो यहां पर gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला तैयार होता है ग्रेविटी एट पॉइंट ए। ठीक, लेकिन अब हमें इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफाई कैसे करना है? ये तो हमने फॉर्मूला निकाला है कहां पर? ए लोकेशन पर, है ना, ग्रेविटी एट पॉइंट ए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब अगर वॉल्यूम की बात की जाए,
वॉल्यूम तो बहुत तरह का होता है ना, अलग अलग वॉल्यूम्स देखे जाते हैं अलग अलग चीज़ों के। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ को हम क्या लेकर चलते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, स्फेरिकल। तो स्फेयर का वॉल्यूम हमें यूज करना होगा, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर कैपिटल सिंबल हम यूज करेंगे क्योंकि यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ के लिए हमने कैपिटल आर यूज किया है। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे और इस फॉर्मूले में से हम फाइंड आउट कर लेंगे मास को। फिर उस मास की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो ये जो स्मॉल जी है ये थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, वो हमारे पास फिर इक्वेशन तैयार हो जाएगी, एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ग्रेविटी एट पॉइंट ए। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। तो जैसे कि अभी हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, वो क्या है, स्मॉल जी इज इक्वल टू में कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एज वी नो डेंसिटी, डेंसिटी के लिए एक सिंबल होता है। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप यहां से अगर मास को कैलकुलेट करते हैं तो m इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के प्लेस पर हम क्या करने वाले हैं, स्फेयर का वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। अर्थ हमारी किस फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले को, इस m की वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं इस फॉर्मूले के अंदर, है ना। तो हमारा ये मॉडिफाई हो जाएगा थोड़ा, स्मॉल g इज इक्वल टू में कैपिटल G m के प्लेस पर डेंसिटी का सिंबल 4/3 पाई आर क्यूब होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब कुछ अगर चीजें आप कैंसिल आउट कर सकते हैं तो उसे कर दीजिए, जितना भी हो सकता है सिंप्लीफाई, है ना। तो स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम जी ग्रेविटी 4 होल डिवाइड बाय, देखिए जो 3 था ना वो नीचे चला जाएगा, है ना, 4/3 था ना तो उसको नीचे लिख दिया हमने। पाई कैंसिल आउट नहीं हो सकता है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन देखिए r की पावर 3 और नीचे r की पावर 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो r बचता है हमारे पास। तो स्मॉल g इज इक्वल टू जी डेंसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए कैपिटल G, डेंसिटी के लिए एक अलग सिंबल आपने यूज किया 4/3 और आगे पाई r, ये हमारे पास स्मॉल g आया, मतलब ग्रेविटी है एट पॉइंट A फाइनली। इसको आप कुछ नंबर 3, तो ये ग्रेविटी हमने कैलकुलेट कर ली है ए लोकेशन पर, है ना। यहां पर लिख लेते हैं, दिस इज अ ग्रेविटी, लिख लेते हैं इसको, ग्रेविटी एट ए। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट बी। यहां पर पॉइंट डाल देते हैं ना, बी पॉइंट, यहां पर ग्रेविटी कितनी, जी डैश, ये हम फाइंड करने वाले हैं ना, ये हमारा टारगेट है। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, ये जी के लिए एक सिंपल फॉर्मूला था, है ना। इसी फॉर्मूले को हम दोबारा से लिखेंगे लेकिन कुछ चेंज के साथ। अब वो चेंज क्या है, जी सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, लेकिन आर सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हम इस पॉइंट पर ग्रेविटी फाइंड आउट करने वाले हैं। इसका मतलब टोटल में से डेप्थ को आप रिड्यूस कर देंगे, तो आर माइनस डी की पावर 2। ठीक है, क्योंकि यहां पर आर स्क्वायर होता था, ठीक,
जब तक डेप्थ का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अगर डेप्थ के पॉइंट पर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, सर्टेन डेप्थ पर जा रहे हैं, यहां से आप यहां पहुंच गए हैं, तो आर में से रिडक्शन हुआ ना, क्योंकि ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस क्या है, वो आर है, और इसमें आप अब यहां पर है ही नहीं, यहां पर पहुंच चुके हैं, सर्टेन डेप्थ पर आ चुके हैं, बी पॉइंट पर आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आर में से डी को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे जहां पर हमें ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूले को ड्राइव करना है। तो जी एम अपॉन में आर माइनस डी का होल स्क्वायर। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है, हमें डेंसिटी का इन्वॉल्वमेंट दिखाना है यहां पर, क्योंकि सर्टेन डेप्थ में जा रहे हैं इसीलिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको आप मॉडिफाई करेंगे तो m इज इक्वल टू में डेंसिटी मल्टीप्लाई में 4/3 पाई। अब जो r लिखते हैं ना r क्यूब, तो वहां पर सिंपल r क्यूब नहीं आएगा, ध्यान से देखिएगा, यही छोटी सी चीज़ है जो थोड़ा डेरिवेशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। तो r के प्लेस पर क्या आ जाएगा, r माइनस डी का होल क्यूब। इस m की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो g डैश इज इक्वल टू में g, m के प्लेस पर कितना आ जाएगा, डेंसिटी 4/3 नीचे आ जाएगा, है ना, पाई और r माइनस डी। क्यूब क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखिए स्क्वायर नीचे था, है ना। चलिए मैं पहले लगा देता हूं इसको, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि m के प्लेस पर आप इस वैल्यू को पुट करना चाहते हैं, ये जो m की वैल्यू है ना, इसको आपने यहां रखना है, तो जाहिर सी बात है g रहेगा और ये भी रहेगा, ठीक है। g भी पहले से ही है और ये भी पहले से ही है, 2 आएगा सो, है ना, तो ये भी पहले से है। लेकिन जब आप इसको देख रहे हैं कि भाई पावर 3 है और ये पावर 2 है, तो बेसिक बात है, यहां पर इसका जब आप सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो सॉल्व होने के बाद क्या बचेगा, इसको हम यहां से कट कर देंगे और यहां पर पावर आएगी सिंगल। 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये चीज बची हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, थोड़ा हाईलाइट भी हो जाएगा और यूज करने के लिए हम कह पाएंगे कि हाँ भाई कुछ नंबर डाल देते हैं, 3 है तो इसको 4 डाल दीजिए आप, ठीक। अब हमें क्या करना है, स्मॉल जी और जो जी डैश है ना, जो स्मॉल जी डैश है, तो जी डैश क्या है, ग्रेविटी एट पॉइंट बी, और जी क्या है, ग्रेविटी एट पॉइंट ए। लिख देते हैं इसको, ग्रेविटी एट बी, ठीक है, ये जी डैश। तो अब बात आती है, हमें जी डैश और जी में रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 4 को 3rd से डिवाइड कर देते हैं, है ना। ऑन डिवाइडिंग फोर बाय 3rd इक्वेशन, है ना, ऑन डिवाइडिंग 4 बाय 3rd इक्वेशन। 4th इक्वेशन को आपने 3rd इक्वेशन से डिवाइड किया, तो देखिए क्या आ जाएगा यहां पर, जी डैश डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू, तो जी डैश की वैल्यू को लिखेंगे पहले, जी डेंसिटी 4/3 और पाई r माइनस डी। ये तो हमने जी डैश की वैल्यू लिखी है, डिवाइड बाय क्या है, जी, और जी की वैल्यू क्या है ये। जब इसको डिवाइड बाय लिखेंगे तो फ्लिप हो जाएगी, वर्टिकली फ्लिप हो जाएगी, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो इसको फिर आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 3 डिवाइड बाय जी डेंसिटी 4 पाई और r। क्लियर। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो इस जी से इस जी को कट कर दीजिए, डेंसिटी से डेंसिटी, 4 से 4, पाई से पाई, 3 से 3, ये तो लगभग सारा ही कट गया है ना, इजी हो गया। तो जी डैश इज इक्वल टू में जी, ये डिवाइड बाय था ना, दूसरे जाकर मल्टीप्लाई में हो गया, तो जी डैश इज इक्वल टू जी, और यहां पर जो बचा हुआ है उसको लिखिए आप r माइनस डी डिवाइड बाय r। तो ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया है फाइनली। ठीक है, तो ये आज की वीडियो का हमारा टारगेट था कि भाई जी डैश और जी क्या बराबर रहते हैं।
सोचिए अगर इसके आगे ये सब चीज़ें नहीं लिखी होती, है ना, r माइनस डी डिवाइड बाई आर, है ना, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो फिर हम क्या बोलते कि भाई ग्रेविटी एट पॉइंट बी इक्वल है ग्रेविटी एट पॉइंट ए, मतलब कि डेप्थ में जाने पर चेंज नहीं हुआ। पर लेकिन डेरिवेशन ये नहीं कह रहा है। डेरिवेशन देखिए क्या बताना चाह रहा है आपको कि भाई चेंज हुआ है ना, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो डेप्थ में जाने पर ग्रेविटी में चेंज आता है, ठीक है, लेकिन वो चेंज कितना आता है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लर्न करेंगे, जिससे क्या है न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, और अगर आपसे कोई रीजनिंग पूछी जाती है तो उसमें भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं, बस आपने क्या करना है, देखिए डेरिवेशन तो बहुत सारे होते हैं, कोई एक डेरिवेशन तो होता नहीं है फिजिक्स में, तो आप हर एक डेरिवेशन को याद नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं। जैसे सबसे पहली ट्रिक, आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ पूछी जा रही है और क्या आप डायग्राम में दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैच होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात कि डेरिवेशन की स्टार्टिंग कैसे की गई है, स्टार्टिंग कैसे की थी हमने, डेप्थ का क्या इफेक्ट होता है ग्रेविटी पर, उसकी स्टार्टिंग क्या थी। सबसे पहले हमने एक छोटा सा फॉर्मूला कैलकुलेट किया था फोर्स के बेसिस पर, G इज इक्वल टू कैपिटल G M डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसमें डेंसिटी का इन्वॉल्वमेंट दिखाया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आपको पता है स्फेयर का वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम क्यों भाई, है ना, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है शेप में, इसीलिए स्फेयर का वॉल्यूम हमने वहां पर इस्तेमाल किया। इस तरीके से आपने G कैलकुलेट किया ए पॉइंट पर, उसके बाद आपने उसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए फिर G डैश कैलकुलेट किया, वहां पर भी सेम डेंसिटी का इन्वॉल्वमेंट दिखाया, स्फेयर का वॉल्यूम यूज किया, और जब आपके पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी उसको फिर डिवाइड कर देना है, ठीक है। थर्ड को फोर्थ से कर दीजिए या फोर्थ को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपको सेम ही आएगा, क्योंकि आपको G डैश कैलकुलेट करना है। ये याद रखिएगा, स्मॉल g, ठीक है, विदाउट डैश, ये इधर नहीं होना चाहिए LHS की तरफ, ये राइट साइड में होना चाहिए, क्योंकि G डैश आपको फाइंड करना है ना, जो चीज फाइंड करनी है वो LHS की तरफ रखनी है। तो G डैश और G में ये रिलेशन आ गया है। तो आज की वीडियो का हमारा टारगेट पूरा हुआ कि G डैश और G में क्या रिलेशन है, क्या वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम ये साबित कर सकते हैं कि हाँ भाई डेप्थ में जाने पर ग्रेविटी में चेंज आता है, और कितना चेंज आता है उसको हम किस फॉर्मूले के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।